आप टेंशन मत लीजिए दद्दू। प्रसाद, मुझे बोलने दो। मुझे नहीं लगता मेरे पास ज्यादा वक्त है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज से 26 साल पहले, तुम्हारे पैदा होने के ठीक 2 महीने पहले, उन दिनों तुम्हारे पापा और मैं इस गांव के सोनार हुआ करते थे। तुम तभी अपनी मां के पेट में ही थे। पता है, उस वक्त ग्राम पंचायत ने मंदिर के पैसों से 1000 ग्राम सोना खरीद के हमें सौंपा था। हमारे गांव की देवी के लिए हार और मुकुट बनाने के लिए वो सोना हमें दिया गया था। बेटा, हमारे लिए ये देवी के आशीर्वाद से कम नहीं था। लेकिन अगले ही दिन जब तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ के साथ हॉस्पिटल जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उनके सिर पर गहरी चोट आई है। अगर उनकी जान बचानी है तो उन्हें हैदराबाद ले जाना होगा। बस बिना देर किए मैं तुरंत उन्हें हैदराबाद के हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर उनका इलाज करना है तो उसमें काफी पैसे लग जाएंगे। मैं तुम्हारे माँ बाप को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, लेकिन तब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, ना ही कोई उधार देने के लिए राजी हुआ। आखिरकार हताश होकर मैं देवी माँ के पास पहुंचा और फिर मैंने मंदिर का सोना बेचकर हॉस्पिटल का बिल भरा। डॉक्टर्स ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। ऑपरेशन करके किसी तरह उन्होंने तुम्हें बचा लिया, फिर मुझे सौंप दिया। तुम्हारे और तुम्हारे दोनों भाइयों के साथ मैं इस गांव में आ गया। अचानक तुम तीनों को पालने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। लेकिन बेटा, वो दिन आ ही गया जब मुझे मंदिर के गहने लौटाने थे। मैं नहीं जानता था उनसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। मैं बहुत शर्मिंदा था, इसलिए मैंने देवी माँ से माफी मांगी और उन्हें नकली सोने के जेवर बना दिए। नकली सोना मंदिर में ले जाते वक्त मेरे पैर कांप रहे थे। मैं जानता था मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने नकली सोना पंचायत को सौंप दिया। सबको लगा कि सोना असली है और सबने मेरी कारीगरी की तारीफ की। जब वो देवी माँ को नकली सोने के गहने पहना रहे थे, मैं चीख कर उन्हें रोकना चाहता था, पर मैं ऐसा कर नहीं पाया। इतना बड़ा पाप करके मैं उस मंदिर में नहीं रुक सकता था। ये आप क्या कह रहे हैं दद्दू? पिछले 26 सालों से देवी माँ ने नकली गहने पहने हुए? हाँ बेटा, 26 साल पहले जब ये पापी उस मंदिर से निकला, आज तक वहां वापस कदम नहीं रखा। मैं देवी माँ के सामने नहीं जा सकता, उनसे आंखें नहीं मिला सकता। मैंने ठान लिया था कि मैं असली सोने के गहने बनाऊंगा, इसलिए मैंने मेहनत की और किसी तरह 200 ग्राम सोना खरीद भी लिया था। पर तुम्हारे वो भाई सारा सोना जुए में गंवा बैठे। अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैं एक बहुत बड़ा धोखेबाज हूं, तो मैं शर्म के मारे अपनी जान दे दूंगा। ये देवी मां का श्राप है, इसलिए आज तक एक भी लड़की हमारे घर में लक्ष्मी बनकर नहीं आई। तेरे भाइयों के साथ साथ मुझे तेरी शादी की भी चिंता है। तो अब हम क्या करें? मुझे मेरी गलती सुधारनी होगी। देवी माँ को असली सोना चढ़ाना होगा। सुन सुन बेटा, मरने से पहले एक बार मैं देवी माँ से माफी मांगना चाहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, बस आराम कीजिए, मैं रास्ता निकालता हूँ। ये क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? देवी माँ को नकली सोना चढ़ाया गया था? तुझे नहीं लगता किसी को इस बात की भनक लगी होगी? पता नहीं। मुझे ये बात पता नहीं थी। मैं हर रोज सुबह यहाँ से ऑफिस जाता था, पर जब से पता चला है, ऐसा लग रहा है दादाजी के साथ मैं भी इस पाप में शामिल हूँ। मुझे असली सोने के जेवर बनाने ही होंगे। अरे पर कैसे करेगा? 1 महीने में 1000 ग्राम सोना, इतने पैसे कहाँ से आएंगे?
सरकारी लोग यहाँ आ चुके हैं, शायद एस्टिमेशन निकाल चुके हैं। मैं आज उसी सोने की वजह से जिंदा हूँ, वरना इस दुनिया में नहीं होता। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मैं अपने दादा से भी बड़ा पापी हूँ, इसीलिए मुझे कहीं से भी असली सोने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। देवी माँ, मैं सोना लाऊंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ, आप मेरे घर पर आकर क्यों नहीं रहती? रहने दो, मैं जानती हूँ तू मुझे घर पर क्यों बुला रही हो। तेरी नजर कंगन पर है, मैं तेरे भाई के साथ रह लूंगी। जा तू अपना घर चला। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हो, ऊपर जाने के बाद वो कंगन तो मेरे ही होंगे। चल जा, आई बड़ी, मुझे रहना ही नहीं है तेरे घर पे। मैं वकील साहब से मिलके आ रहा हूँ। हमारी जमीन छुड़ाने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। सोचा था उसे बेचकर सोना ले आऊंगा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक और आइडिया है। हाँ बोलो। नकली सोना बैंक को देके बैंक से गोल्ड लोन ले सकते हैं। तुझे आसानी से मिल जाएगा क्योंकि बैंक में गोल्ड लोन सैंक्शन तू ही तो करता है। कोई फायदा नहीं, हमारी बैंक 1 लाख रुपए से ज्यादा लोन सैंक्शन नहीं करती। सोना। प्रसाद, मेरा लोन का काम तो हो जाएगा ना? कब आऊँ पैसे लेने? हाँ, बुधवार को आना। बस रुक दे। ठीक है। चल जा। प्रसाद, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। वो क्या? तुझे तो पता ही है ना, अपना मैनेजर क्या करता है, किसी और के गहने सुवर्णा को देता रहता है और सुवर्णा 3-4 दिनों में उसे वापस लौटा देती है। हाँ तो? अरे मैं ये कह रहा हूँ, बैंक में कई लोगों ने आकर अपना सोना गिरवी रखा है, हम उसका इस्तेमाल करके देवी माँ के गहने बना देंगे। पहले सुन ले, 6 महीने में तुझे तेरी जमीन मिल जाएगी, तू उसे तुरंत बेच देना और उसके बाद सारा सोना वापस लॉकर में रख देना। अबे पागल है क्या? मेरी नौकरी जाएगी। अगर सरकार को पता चला तो तेरे पूरे परिवार को खतरा है। पोक्का पांडु 10 ग्राम, पत्थलू नारायण 30 ग्राम। ये देख, राजू नागराज बगल वाले गांव से। तूने जानता है क्या? बहुत अच्छे से। 800 ग्राम सोना है, 5 साल से गिरवी है, हर महीने ब्याज भरता है और हर साल 31 मार्च को लोन फिर से रिन्यू करता है। और ये देख, इसने 9% ब्याज पे सरकारी लोन भी लिया है ताकि वो लोन आगे किसी और को 12% पर चिपकाए। ये कभी नहीं निकलने वाला। आजा। चल आजा, आजा, आजा। ये तो सिर्फ 1000 ग्राम है, अभी भी 200 ग्राम कम है। अरे मैं अपने घर से लाकर दे दूंगा तुझे। पहले तो जेवर बनाना शुरू कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। चल। लाइट बंद करता हूँ। प्रसाद, तूने मेरी चेन बनाई क्या? कल सोना पिघला दूंगा। 10 दिन में मिल जाएगी ना? क्या हुआ दीदी, क्या बात है? अरे मैंने ना प्रसाद को 200 ग्राम सोना दिया था चेन बनवाने के लिए। प्रसाद तो इसमें माहिर है। 200 ग्राम का जुगाड़ हो गया। चल 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 चल। दद्दू, अंदर आओ। दद्दू, गमछा आगे कीजिए, जल्दी कीजिए ना। लेकिन ये तो गलत है। आप टेंशन मत लीजिए, ये एक किस्म का लोन ही है। हमारी जमीन वापस मिलते ही हम ये सोना बैंक को लौटा देंगे। लेकिन आप तुरंत काम शुरू कर दीजिए, उन दोनों के हाथ में ना लगे। आज की पार्टी मेरी तरफ से, दाने खाओ तंदुरुस्त बन जाओ। आहा आहा, खाओ 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 खाओ, आहा खाओ तंदुरुस्त बन जाओ। ये क्या? खाओ, अरे खाओ, खाओ, अरे अरे, ये क्या कर रहा है नालायक? दिवाली है क्या?
इतने सारे दाने क्यों खिला रहा है इन मुर्गियों को? इन्हें खुला छोड़ दे, खेत में जाकर खा के आ जाएंगी। पिछली बार ना 20 मुर्गियां खुला छोड़ा था, 19 वापस आई थी। ऐसा क्या? किसी ने एक मुर्गी चुरा ली। नमस्ते राजू नागराज जी। पैसे है तो पास आकर बात करो ना। उधार की पूरी रकम लेकर आए हो ना? और मेरा ब्याज? आपके उधार से मैं परेशान हो गया हूँ। अब मैं और ज्यादा ब्याज नहीं भर सकता हूँ। मैंने आपके पास मुर्गा गिरवी रखा है ना, इसीलिए मेरी बीवी रोज मुझे कोसती है। मैं उसकी और पपक नहीं सुन सकता। ये लीजिए, आपको 400 रुपए ब्याज के साथ दे रहा हूँ। मेरा मुर्गा मुझे वापस दो। ए रुक जा। जल्दी क्या है, पहले स्पीड पोस्ट में था क्या? इसने उधार तो ब्याज समेत चुका दिया, पर मेरा 500 रुपए का नुकसान कौन चुकाएगा? नुकसान? कैसा नुकसान हुआ? देखो भोलू, तुम मेरे पास आए और मुझसे 300 रुपए उधार मांगे और कहा कि उसके बदले में मैं ये मुर्गा छोड़कर जाता हूँ। मैंने तुम्हें पैसे दिए क्योंकि मुझे इस मुर्गे पर पूरा भरोसा था। इसे शरीफ समझकर घर में बांध कर नहीं रखा, खुला छोड़ दिया। लेकिन ये मुर्गा तो क्विकगन मुर्गन निकला। इसने मेरी मुर्गी पर बुरी नजर डाली, उसे छेड़ा, उसके साथ जबरदस्ती की, मेरी मुर्गी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और इस सब का नतीजा 11 अंडे और 9 बच्चे। अगर 11 अंडे थे तो 9 बच्चे कैसे हो सकते? 2 की भुर्जी बनाकर खा गया। ए चुप कर। अब तुम अपना मुर्गा वापस ले जाना चाहते हो, पर क्या तुमने सोचा है कि अब मेरी मुर्गी अपने पति के बगैर कैसे जिंदा रहेगी? बाकी मुर्गियाँ मेरी मुर्गी से कहेगी कि तेरा पति 2 महीने भी तेरी पकपक नहीं झेल पाया। तो एक काम कर, तू अपना ये मुर्गा, मेरी मुर्गी और सारे बच्चे ले जा, सिर्फ 3000 में। 3000 रुपए? ना तो मुझे मेरा मुर्गा वापस चाहिए और ना नाजायज बच्चे, उन्हें तुम ही पालो। छिची, कंजूसी की भी हद होती है। बेचारा अपना मुर्गा लेने वापस आया, दिया क्यों नहीं? बस दिन भर में सफाई करती तुम्हारी रहो। मुर्गी सोने के अंडे देती है। दे रही होती तो अभी तक मेरे गले में एक सोने का हार होता। गहने तो बैंक में गिरवी रख के आए हो। उसे गिरवी रखकर मैंने 25% ब्याज पर बैंक से लोन लिया है। उसी पे 10% चढ़ाकर आगे लोगों को उधार देता हूँ, समझी? मेरे पुरखों ने ये बंगला, गाड़ी सब पाई पाई जोड़कर उसी तरह बनाया और मैं भी बनाऊंगा। तो अपनी बेटी को सिंगापुर नकली गहने देकर विदा करोगे? हाँ, लड़के वाले सिंगापुर से आ रहे, मैं तो भूल ही गया। अब तक आए क्यों नहीं? क्या अंकल, सुना है कनक का रिश्ता सिंगापुर की पार्टी के साथ कर रहे हैं? मेरे बारे में नहीं सोचा? बेटा नरसिम्हा, ऐसा है कि मेरी बेटी को चाहिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला ऋतिक, और तू है कोई मिल गया वाला ऋतिक जिसे अब तक जादू भी नहीं मिला। मेरी बेटी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो उसे दुनिया घुमाए, गांव की गलियों में आवारागर्दी करने वाले से नहीं। आंटी से शादी करने से पहले आप भी फटीचरी थे, मम्मी ने बताया मुझे। कनक का रिश्ता किसी और से कैसे होता है, मैं भी देख लेता हूँ। देखा तुमने, इससे कौन शादी करेगा? हे बिल्लू, हाँ? वैसे इस वक्त लक्ष्मी है कहाँ? महालक्ष्मी, तुम गाने की धुन पकड़ ही नहीं पा रही हो। नींद आ रही है क्या? लगता है दीदी सपनों की दुनिया में है मास्टर। क्या ये सच है महालक्ष्मी? जी गुरुजी, लड़का सिंगापुर का है। क्या बात है, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगा, मुझे पक्का यकीन है। लगभग फिक्स हो ही चुकी है। मैं तो उनकी फोटोज भी देखकर उसे लाइक कर चुकी हूँ। सिंगापुर से फ्लाइट में बैठकर वो उड़कर यहाँ आएंगे, फॉर्मेलिटीज करेंगे और फिर मुझे लेकर चले जाएंगे। लक्ष्मी, तुम्हारा फोन है। ओह, अमेरिका से कॉल आ रहा है। गुरुजी बस 1 मिनट, नेहा का कॉल है। कोई बात नहीं। हेलो, कहाँ है तू? क्लास में हो, डांस प्रैक्टिस चल रही है। सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। लड़का कहाँ से है बता तो। सिंगापुर फ्लाइट से आ रहा है। सिंगापुर? वो तो एकदम छोटा सा देश है, अपने गांव से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। खैर, अमेरिका से बड़ा कोई देश भी नहीं होगा। सबकी किस्मत में मेरे पति जैसा एनआरआई का रिश्ता तो नहीं होता ना। एक बात बताऊं, कल जब से मैं बाथरूम में फिसल कर गिरी हूँ ना, मेरे पति ने मुझे एक भी काम करने नहीं दिया। लगता है तू सुधरी नहीं है, अभी भी गिरी हुई हरकतें ही करती है। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुझे बोरिया बिस्तर बांध के भेज दिया था। शायद दूध उबल गया है, मैं किचन में जाकर देखती हूँ, बाद में कॉल करूंगी। बाय। जल कुकड़ी कहेंगी, बोलती है सिंगापुर गांव जैसा है। हाँ जरा सुनिए। जी बोलिए सर। ये जेवर इस महीने की 18 तारीख को नीलाम होंगे, अखबारों में नोटिस दे दो। ठीक है, दे दूंगा सर।
अरे नागराज जी आए हैं, अब क्या कान करें? खोल कर सुन लो। अरे कल नागराज शाम जी, 7 बजे से पहले मेरे पैसे सूद समेत मिल जाने चाहिए, समझ गए? नमस्कार नागराज जी। कैसे हो मैनेजर साहब? काफी दिनों बाद दर्शन दिए, ब्याज भरने आए हैं। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं सोना लेने आया हूँ। अच्छा, सोना, अब क्या करें? ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये लड़का कहाँ का है और क्या करता है? सिंगापुर शिपिंग यार्ड में है, मैनेजर है, 3 लाख रुपए महीना कमाता है। ओह, क्या बात है। सुनो प्रसाद, नमस्कार। नागराज जी अपना सोना लेने आए, पैसा ले लेना ब्याज के साथ और उनका सोना दे देना। सर आप 5 मिनट वेट कीजिए। हाँ ठीक है। हेलो। क्या रे, 200 लोगों में तुझे इसी के जेवर चुराने थे? मुझे थोड़ी ना पता था ये आज टपक पड़ेगा। सब कुछ सोच समझ कर किया, फिर भी मुसीबत गले पड़ गई है। इसका सोना कहाँ से लाएं? अब क्या करें? तू उन्हें 10 मिनट चाय कॉफी पिलाकर बिजी रख, मैं घर जाकर सोना लेकर आता हूँ। ठीक है।